हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और यहाँ पर आपको 11th क्लास के फिजिक्स या केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाते हैं। आपको यदि पूरा विधिवत पढ़ाई करना है तो ये मेरा वादा है कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि प्यारे भाइयों आपको चैनल पे मिल जाएंगे और रेगुलर वीडियो आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज का जो टॉपिक है प्यारे भाइयों, वो हम कुछ बेसिक ही चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ हम शुरुआत ही की हैं, बेसिक से चल करके हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से देखेंगे प्यारे भाइयों कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या है और द्रव्यों का जो वर्गीकरण है। इसके बाद इसके आधार पर तत्व यौगिक मिश्रण भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है और मुख्य चीजें हमने यहाँ पर लिख ली है जिसके बारे में आपको आज समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे भाइयों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन। रसायन क्या है, थोड़ा हम आपको बेसिक चीजें बताना चाहते हैं। रसायन, हालांकि इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो रसायन के बारे में पता होगा आपको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, देखो केमिस्ट्री क्या है। जैसे आपके पास प्रकृति में पदार्थ है, प्रकृति में क्या पाया जाता है, पदार्थ। दुनिया में कोई भी वस्तु है प्यारे भाइयों, वो क्या कहलाता है, एक पदार्थ है, द्रव्य है। अब इस पदार्थ में कुछ न कुछ परमाणु या तो अणु या तो आयन होंगे जिनसे वो मिलकर बना होता है। परमाणु होगा, अणु होगा या तो आयन जिससे वो मिलकर बना होता है, अर्थात इसका संगठन होगा यानी जिससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यदि पदार्थ हुआ, पदार्थ किनसे मिलकर बना हुआ, संगठन से। अब इस पदार्थ में कुछ ना कुछ गुण होगा और संगठन जब आपस में क्रिया करेंगे तो उसमें परिवर्तन भी होगा। इतना चीजों का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, तो हम क्या क्या देखेंगे, रसायन में होता है क्या है मुख्य रूप से प्यारे भाइयों। तो जब हम किसी पदार्थ में पदार्थ के संगठन, उसके गुण और उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, उसके गुण और उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का या उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, रसायन, जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री। अब इसके बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। इसके बाद हम कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, है ना, नाभिकीय रसायन, औद्योगिक रसायन, इन सब के बारे में भी चर्चा किया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और आज का मेन टॉपिक है प्यारे भाइयों द्रव्य, जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, द्रव्य क्या है। जैसे आपके आसपास कोई वस्तु है, जैसे हमने मार्कर लिया, मार्कर भी एक द्रव्य या पदार्थ है, समझ रहे हैं, मार्कर भी एक द्रव्य या पदार्थ। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक द्रव्य या पदार्थ। हम माइक का यूज कर रहे हैं, मोबाइल से शूट कर रहे हैं, तो ये मोबाइल भी एक द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, जैसे हमने मोबाइल को किसी जगह पर रख दिया तो वो स्थान घेर लिया, इसका हमने यदि वेट निकाला तो वजन भी है, मतलब द्रव्यमान भी है। तो एक कोई भी वस्तु प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु, आप ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को ले सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसको हम किसी स्थान पर रखते हैं तो एक निश्चित एरिया लेता है, मतलब आकार ग्रहण करता है, स्थान लेता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। साथ में हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मनुष्य के शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिय होते हैं, हमारे पास कितने ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5। आपके पास आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, और एक होता है त्वचा। जैसे आप किसी के हाथ को छूते हैं तो पता कर पाते हैं कि ये हाथ है, क्या है, पैर है ना, उंगलियां हैं, क्या है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो आकार ग्रहण करता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य। तो यहां पर आप देख पाएंगे प्यारे भाइयों, द्रव्य ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है तथा जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ आप चाहे तो साथ में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने रसायन की परिभाषा बताई, भैया रसायन क्या है, तो रसायन मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ के संगठन, उसके गुण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन। इसी प्रकार से आप द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा दे सकते हैं। क्या भी यह पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। चीजें क्लियर, इतना समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सीमेंट ले लें, लकड़ी ले लें, पानी ले लें, पत्थर ले लें, मिट्टी ले लें, कांच का टुकड़ा ले लें, मोबाइल ले लें, बुक्स ले लें, टेबल ले लें, कुछ भी पदार्थ जो आपके इर्द गिर्द आसपास कुछ भी पदार्थ दिख रहा है, ये मार्कर का यूज कर रहे हैं, है ना, लाइट का यूज कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ या द्रव्य है।
अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हो अलग अलग है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों, द्रव्य या पदार्थ को मैटर बोलते हैं। तो चाहे आपको मतलब दिया जाए द्रव्य या पदार्थ, तो दोनों एक ही चीज है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि आप लोगों से यदि कोई पूछ देता है कि पदार्थ की अवस्थाएं बताइए, तो पदार्थ की अवस्था आप आसानी से बता देते हैं, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, और प्लाज्मा भी होता है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन वहीं पे यदि आपसे कोई पूछ दे कि भैया आप द्रव्य की अवस्था बताओ, तो आप कंफ्यूज में हो जाते हो, क्योंकि द्रव्य और पदार्थ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन में रहता है कि द्रव्य यानी तरल पदार्थ, ऐसा नहीं है। द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ये जो द्रव है प्यारे भाइयों और द्रव्य, इन दोनों में डिफरेंस है। जो द्रव्य है इनके ये भाग हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो इसके 3 भाग है, ठोस, द्रव, गैस, और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी होता है, तो उसको अभी अपन नहीं देखने वाले। तो मुख्य रूप से जो बात करने वाले यहां पर, तो ठोस, द्रव और गैस की, ठीक है। तो यदि हम द्रव्य के वर्गीकरण की बात करें, तो द्रव्य की जो अवस्थाएं यदि पूछ दें, ठोस, द्रव, गैस, आपको पता है, तो ये चीज बता सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं, तो दोनों सेम होता है। पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही चीज है, मैटर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन द्रव्य का वर्गीकरण। तो इस द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। पहले एक होता है भौतिक वर्गीकरण प्यारे भाइयों, और दूसरा जो आपका रासायनिक वर्गीकरण। 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम 2 भागों में अलग अलग करके समझेंगे। भौतिक वर्गीकरण में इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका सॉलिड देख सकते हैं, फिर लिक्विड और फिर गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। इनको हम क्रम से बारीकी से समझेंगे। ठोस क्या है देखिएगा। ठोस में क्या होता है प्यारे भाइयों, आकार और आयतन। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो द्रव होता है, द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, किंतु आयतन की यदि बात की जाए तो आयतन निश्चित। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद यदि गैस का आकार व आयतन दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में बात करना जरूरी है। अब यदि हम बात करें छोटा सा यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से, ये आपके पास मान लीजिए ठोस है, ये आपके पास द्रव है, और ये आपके पास गैस है, ठीक है। इनके जो कण होंगे प्यारे भाइयों, ठोस के जो कण हैं अत्यंत पास होंगे। ये जिनसे मिलकर बना होगा अत्यंत पास आप देख पाएंगे। ये ठोस हम बना रहे हैं, ठोस के जो कण हैं, अवयवी कण हैं, अत्यंत पास हैं, ठीक है। यदि इनके बीच हम आकर्षण बल की बात करें तो प्रबल होता है। वहीं पे प्यारे भाइयों यदि हम बात करें द्रव की, तो द्रव के जो अणु है थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है दूर। और वहीं पे यदि हम गैस की यदि बात कर लें तो गैस के अणु सबसे दूर होते हैं, इतने दूरी पर, ऐसे, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये आपका क्या था, ठोस था, ये आपका क्या था, द्रव, और ये आपका क्या था, गैस हो गया। तो प्यारे भाइयों यहां पर आपने ये सीखा कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठोस के अणु अत्यंत पास होते हैं, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं, और गैस के अणु अत्यंत दूर होते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों इसका आकार आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता, आकार नहीं होता है। जैसे आप पानी को लेकर एक पात्र में रखें, उसी को एक लोटा पे रख दें, एक ग्लास पे रख दें, एक थाली पर रख दें, तो आकार बदल जाता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता। गैस को भैया गुब्बारे में डाल दो, गुब्बारे के बाद आप ट्यूब में डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो इसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस में आकार और आयतन के आधार पर परिभाषा आपने समझ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप सबका एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं इसके ठोस की बात करूं तो आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, ठीक है, पत्थर ले सकते हैं, ये ठोस पदार्थ होता है। और वहीं पे यदि हम द्रव की बात करें तो H2O ले सकते हैं आप, और द्रव में जैसे तेल ले सकते हैं, ऑयल जिसे बोला जाता है, ठीक है, और भी कोई पदार्थ ले सकते हैं। गैस में भैया ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, सभी के सभी क्या हैं, तो सभी की सभी गैस है। ओके, समझ में आया, इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। तो भौतिक वर्गीकरण को हम 3 भागों में देख रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव में आकार निश्चित होता है, अनिश्चित, किंतु आयतन निश्चित होता है। गैस में आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर रासायनिक वर्गीकरण का, जिसे हम 2 भागों में देखेंगे, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ।
समांगी पदार्थ क्या होता है, देखिए यहां पे अब रासायनिक वर्गीकरण में ये दो पदार्थों से मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले रहेंगे। जैसे हम मिला दें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, ये भी क्या है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाया हमने तो एक समान माध्यम में मिले हैं, इसलिए इसे हम समांगी पदार्थ कहेंगे। कुल मिलाकर यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए प्यारे भाई समांगी पदार्थ, कि जब कोई भी पदार्थ जिसका मिश्रण एक समान माध्यम में मिला होता है उसे हम समांगी पदार्थ कहते हैं। विसमांगी पदार्थ की बात की जाए यदि प्यारे भाइयों, तो जब विभिन्न प्रकार के माध्यम में जो माध्यम होता है वो असमानता होती है। जैसे हमारे पास ये आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा बीकर है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस बीकर में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। इस बीकर में पानी है और पानी में हमने डाल दिया C12H22O11, तो ये सॉलिड था और ये लिक्विड फॉर्म में था, तो माध्यम दोनों अलग अलग है, माध्यम दोनों अलग अलग है, तो ये विसमांगी पदार्थ कहलाया। मतलब कोई भी पदार्थ जिसमें मिले हुए घटक यदि समान अवस्था में है तो वो समांगी पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन प्यारे भाइयों यदि किसी भी पदार्थ में, यदि आपके पास कोई पदार्थ है, मिश्रण है, उसमें जो मिले हुए घटक हैं वो अलग अलग माध्यम में है तो वो विसमांगी पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण यदि कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मिश्रण कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण कर दें और बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण करते हैं, तो जब गैस एक ही समान अवस्था में रहेंगे तो समांगी पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन जैसे पदार्थ भैया मिश्र धातु बनाए जाते हैं ठोस को ठोस में मिलाकर, तो एक प्रकार से समांगी पदार्थ ही कहलाएगा। मिश्र धातु की यदि बात की जाए, किसकी, मिश्र धातु की बात की जाए, तो मिश्र धातु जो भी एक समांगी पदार्थ होते हैं, क्योंकि ठोस को ठोस में मिलाकर बनाया जाता है। विसमांगी पदार्थ में प्यारे भाइयों ठोस को गैस में मिला सकते हैं, गैस को ठोस में मिला सकते हैं। जैसे आपके पास धुआं है, धुआं क्या होता है प्यारे भाइयों, धुआं में क्या होता है, ये होता है वायु, और वायु के साथ रहता है कार्बन, कार्बन जो है सॉलिड होता है और ये गैस अवस्था में होता है, तो ये क्या हो गया, विषमांगी पदार्थ हो गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तत्व यौगिक मिश्रण, तो अगले वीडियो में हम तत्व समझेंगे, तत्व के बाद यौगिक को मिश्रण समझेंगे। छोटा छोटा सा वीडियो बनाएंगे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाती है, इस वीडियो को बनाते समय 3 बार शूट करना पड़ रहा है लाइट की प्रॉब्लम के कारण, और ये बोर्ड पे लगभग इस चैनल पे मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं स्टार्टिंग करने का, क्योंकि अभी तक मैं क्या करता था प्यारे भाइयों, कॉपी और पेन से पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये मोबाइल से शूट कर रहा हूं, और जैसे जैसा आपका सपोर्ट रहेगा, अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो आगे चलकर थोड़ा सा अच्छा कैमरा ले लूंगा और सिस्टम मेरे पास है, तो आगामी समय में अच्छा एडिट करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन फिर भी आज का कोशिश रहा कि आप लोगों को कुछ यहां से मैं स्टार्ट कर सकूं, और ये न्यू जर्नी है बोर्ड में, और धीरे धीरे करके इसमें टाइमिंग भी ज्यादा लगता है, इस कारण से वीडियो आपको फास्ट इस पे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा मैं आपको फेस कवर वीडियो बना कर दूं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के साथ साथ प्यारे भाइयों आप लोग इसे अच्छे से समझें, नोट्स भी बनाएं और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।